औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मुनीर। और इस लेक्चर सीरीज़ में अब तक हम अकाउंटिंग को डिफ़ाइन कर चुके हैं, बिज़नेस को डिफ़ाइन कर चुके हैं और बिज़नेस की डिफरेंट फॉर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं वॉच किए हैं तो पहले आप उन लेक्चर्स को वॉच कर लें ताकि एक लॉजिकल सीक्वेंस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का बनता रहे और जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो ग्रेजुअली अंदाज से डेवलप हो सकें। आज हम जो एरिया डिस्कस कर रहे हैं वो एरिया यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग डाटा के ऊपर है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इस प्रोसेस की एक एंड प्रोडक्ट है। ये जो एंड प्रोडक्ट है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है और जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की फॉर्म में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में एक यूज़र को प्रोवाइड की जाती है। अब हर यूज़र अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने डिसीजन सिचुएशन के हवाले से और अपनी नीड्स के हवाले से उस डाटा में से उस इंफॉर्मेशन में से जो चीज़ उसको चाहिए होती है वो यूज़ करता है और अपने बिजनेस डिसीजंस को अंडरटेक करता है। ये जो इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, ये जनरल पर्पस होती है। ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इनिशियल स्टेज के ऊपर हम एक रफ सा ड्राफ्ट भी बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फिर हम आपको प्रेजेंट करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसका यूज़ क्या है, मतलब इसमें से एक यूज़र जो है वो डाटा किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करता है, वही इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो पहला जो एरिया है इसमें वो यूज़र की आइडेंटिफिकेशन है। तो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करने से पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आप किस पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना चाह रहे हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज दो यूज़र्स करते हैं या दो ब्रॉड कैटेगरीज़ के यूज़र्स करते हैं। एक वो यूज़र हैं जो कारोबार के इंटरनल यूज़र होते हैं, यानी ये वो यूज़र हैं जो कारोबार के डे टू डे मैटर्स में इन्वॉल्व होते हैं। ये डिफरेंट डिसीजंस कारोबार को चलाने के हिसाब से ले रहे होते हैं कि कारोबार को चलाना कैसे है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे और उसमें सिचुएशनल हम बनाएंगे। देखिए, एक ऑनर है, उसने पैसे बिज़नेस में इन्वेस्ट किए हैं। अब उस ऑनर ने ये डिसीजन लेना है उस बिज़नेस के हवाले से कि अब इसकी कोई लिमिट नहीं है डिसीजन की। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल्स कोट करता हूँ। डिसीजन क्या है? डिसीजन ये है कि जी हमें ये बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिज़नेस अगर प्रॉफिट कमा रहा होगा, बिज़नेस में फ्यूचर पोटेंशियल होगा तो बिज़नेस बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर बिज़नेस के अंदर लॉसेस हो रहे हैं, बिज़नेस अपने प्रॉफिट्स को सही टारगेट के मुताबिक अचीव नहीं कर रहा तो उसको फिर क्लोज़ कर दिया जाएगा। अब ये डिसीजन लेने के लिए उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। हर डिसीजन जो यूज़र लेता है उसके बिहाइंड एक इन्फॉर्मेशन का रोल होता है और जितनी ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होगी, रिलायबल होगी, रेलेवेंट होगी, डिसीजन की क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी। इंटरनल यूज़र्स में मार्केटिंग की एग्जांपल है। मार्केटिंग की एग्जांपल वो लोग हैं जो प्रोडक्ट की कस्टमर के साथ डिटेल्स को डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट की के एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट कैसी है, उसके क्या फीचर्स हैं और ये प्रोडक्ट किस प्राइस के ऊपर ऑफर। आप देखें ना, यहाँ पे मार्केटिंग वाले कह रहे हैं एट व्हाट प्राइस शुड एप्पल चार्ज फॉर एन आईपॉड टू मैक्सिमाइज द कंपनी नेट इनकम। प्राइसिंग क्या हो, ये कौन सी प्राइस है जो जिस पे हम एक प्रोडक्ट को ऑफ़र कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स वाले डिसीजन क्या लेंगे, उनका अपना एक एरिया है, वो अपना एक बिज़नेस के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो डिसीजन क्या ले रहे हैं जी कि हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या हमें साल
सैलरी में इंक्रीज़ देना चाहिए। ऑब्वियसली अगर ये डिसीजन लेना है तो उसके बिहाइंड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो फिर हमें बिल्कुल पे रेज देना चाहिए। पे रेज को देने के लिए पीछे फाइनेंशियल्स भी तो होने चाहिए ना स्ट्रॉन्ग कंपनी के। मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं ये लोग जनरल डिसीजन ले रहे होते हैं और नॉर्मली एग्जेक्टिव डिसीजंस मैनेजमेंट के लोग ले रहे होते हैं, यानी टॉप मैनेजमेंट की यहाँ पे बात हो रही है कि ओवरऑल स्ट्रेटजी किस तरह बिजनेस की रन होनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट एंड होनी है, हमने किस मार्केट में जाना है, किधर कॉम्पीट करना है, किसके साथ हमने स्ट्रेटेजिक अलायंस यानी बिजनेस के साथ कोई एग्रीमेंट करना है टॉप लेवल का। ये सारे डिसीजन मैनेजमेंट, ये लोग इंटरनल लोग हैं। देन फाइनेंस के लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट, फाइनेंस के लोग क्या करते हैं जी, पैसा अवेलेबल है कि नहीं है, हमने जो प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है शेयर होल्डर्स को, यानी जो ऑनर्स हैं कारोबार के, उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या हमारे पास एबिलिटी है। ये एग्जांपल्स हैं डिसीजंस की, ये कोई कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है। इंटरनल जो लोग हैं वो कारोबार के चलाने के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर करेंगे वो अकाउंटिंग सिस्टम जनरेट करेगा। दूसरी कैटेगरी ऑफ यूजर्स वो हैं जो एक्सटर्नल यूज़र है। एक्सटर्नल यूज़र कौन है, वो जो कारोबार के बाहर बैठा हुआ है लेकिन उसका कारोबार में कोई ना कोई इंटरेस्ट है, वो किसी न किसी तरीके से कारोबार से रिलेटेड है, वो कारोबार के साथ किसी न किसी फॉर्म में अटैच है। लेकिन फ़र्क क्या है कि वो कारोबार को चलाने के मामलात के अंदर, कारोबार को डिफरेंट उसमें डिसीजंस लेने के, इंटरनल डिसीजंस के मामलात में वो इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन है जी, जिसने आपको उधार दिया हुआ है, कारोबार को क्रेडिट पे माल सप्लाई किया हुआ है, कारोबार को गुड्स एंड सर्विसेज लेटर पेमेंट के ऊपर दी हुई है। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो पहले ये डिसाइड करेगा आपको क्रेडिट एक्सटेंड करने से पहले कि क्या आपकी कंपनी इस हद तक एबल है कि आप उनके पैसे टाइमली रिटर्न कर दें जो डेट आपने उनसे डिसाइड की हुई है। ये उनका एक बड़ा डिसीजन पॉइंट है। फिर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन है जी, जो कारोबार के बाहर बैठा हुआ है लेकिन उसने आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो वो कब पैसे इन्वेस्ट करेगा, जब कारोबार के अंदर फ्यूचर एक पोटेंशियल होगा, तभी वो इन्वेस्ट करने की डिसीजन को लेगा ना। तो उसको इस चीज़ को उसको डिसाइड करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर इन्वेस्टर, यहाँ पे इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव क्या है, दो कंपनीज में कंपैरिजन। वहाँ तो एक ही कंपनी में कंपैरिजन था ना कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कंपनी ग्रो कर रही है तो क्या इसके शेयर परचेज किए जाएं ना किए जाएं, लेकिन यहाँ पे भी आप दो कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दो कंपनीज, कौन सी बेटर कंपनी है, ए कंपनी बेटर है, बी कंपनी बेटर है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और यूज़र्स एक्सटर्नल है। मिसाल में गवर्नमेंट है, उसको टैक्सेस का रेवेन्यू चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जिन्होंने टैक्स कलेक्ट करना है। SECP है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये एक इदारा है जो कारोबार जितने भी चल रहे होते हैं उन सब की एक जनरल मॉनिटरिंग कर रहा होता है। तो ये वो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, यानी ये तमाम यूज़र्स हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया जनरल पब्लिक का भी होता है जो अकाउंटिंग डाटा को नॉर्मली एनालाइज कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट अपने और इश्यूज़ में रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग डाटा को। तो ये वो इस वीडियो में ये डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र कौन है और वो किस पर्सपेक्टिव से उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। और हर यूज़र अपने रिलेटेड इश्यूज़ के मुताबिक ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और डिसीजन के लिए यूज़ करता है। तो ये है जी अकाउंटिंग का प्रॉपर यूज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अब अकाउंटिंग के जो कोर प्रोसेस है उसकी तरफ मूव करेंगे और फिर हम अकाउंटिंग प्रैक्टिकली आपको अकाउंटिंग करना सिखाएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन जनरेट कैसे होती है। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।